आफ्टरनून ऑल। चैप्टर फर्स्ट बिजनेस स्टडी का चैप्टर फर्स्ट, उसमें हम लोग आज एक्टिविटी की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारी केस स्टडी। ठीक है, एमसीक्यूज बेस्ड केस स्टडी हम लोगों की। तो सबसे फर्स्ट हम लोग को है मैनेजमेंट हैज़ टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल आर अचीव्ड विद द लिस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, मैनेजमेंट जो है टास्क कंप्लीट करती है अपना, ठीक है, गोल से रिलेटेड है ना, जिसको वो मिनिमम रिसोर्सेज पे करती है, मिनिमम रिसोर्सेज और मिनिमम कॉस्ट पर। ठीक है, लिस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट मिनिमम कॉस्ट मतलब कि मिनिमम कॉस्ट पर टास्कों को कंप्लीट करना। ठीक है, मैनेजमेंट का पर्पज़ होता है आइडेंटिफाई द टू रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के तो कौन से कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग लागू कर रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट इसमें आइडेंटिफाई हो रहे हैं। फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन एफिशिएंसी। कोऑर्डिनेशन एंड एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं। प्लानिंग एंड इफेक्टिवनेस, प्लानिंग और इफेक्टिवनेस की बात हो रही है। या मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि अगर सही टाइम पर मिनिमम कॉस्ट पर अवेलेबल रिसोर्सेज में अगर हम लोग कोई भी टास्क कंप्लीट करते हैं, ठीक है, अचीव करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग इफ़िशियंसी और इफेक्टिवनेस की बात करें। इफ़िशियंसी होनी चाहिए, ठीक है, और इफेक्टिवनेस होना चाहिए, प्रभावशीलता। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी वाला, इफ़िशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। सेकेंड है सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग योर डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड, है ना। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल अचीव करने के लिए चांस नहीं बट डेलिब्रेट प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन या मैनेजमेंट। ठीक है, तो जहाँ पर भी प्रोसेस का नाम आ जाता है तो हम लोगों को समझ, है ना, हम लोग समझ जाते हैं कि वो मैनेजमेंट की बात कर रहा है। मैनेजमेंट की जो जितनी भी प्रोसेस होती है वो हम लोगों को हमारे गोल तक ले जाती है। ठीक है, तो जहाँ पर हम लोग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, हमारा डी वाला ऑप्शन मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन एबीसी लिमिटेड रिसीव्ड अ न्यू ऑर्डर ऑफ 10,000 मोबाइल फ़ोन टू बी डिलीवर्ड इन 10 days। ठीक है, फेस्टिवल सीज़न में एबीसी लिमिटेड ने एक न्यू ऑर्डर रिसीव किया है 10,000 मोबाइल का फ़ोन का। ठीक है, 10 दिन में डिलीवर करने के लिए। फॉलोइंग विच द कॉन्ट्रैक्ट विल बी नल एंड वॉइड। ठीक है, लेकिन जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वो नल एंड वॉइड हो जाता है, मतलब कि ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वॉइड हो जाता है। टू कंप्लीट दिस प्रोडक्शन मैनेज इन प्लान टू आउटसोर्स द प्रोडक्शन सो दैट ऑर्डर कुड बी डिलीवर्ड ऑन टाइम। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर ने आउटसोर्स मतलब होता है कि एक थर्ड पार्टी से काम करवाना, प्रोडक्शन करवाना है। ठीक है, ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए टाइम पर। द आउटसोर्सिंग रिजल्टेड इन इंक्रीज इन कॉस्ट बाय 30%। ठीक है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, 30% से हमारी कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। तो फर्स्ट इसने क्वेश्चन किया, डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर परफॉर्म ड्यूटीज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आपको क्या लगता है कि प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो अपने जो ड्यूटीज़ की, उसने जो भी प्रोडक्शन करवाया है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंट करवाया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ये है कि मैनेजमेंट, यस मैनेजमेंट इज़, ठीक है, उसने जो प्रोडक्शन का जो काम करवाया है वह इफ़ेक्टिवली तो करवाया है। ठीक है, मतलब कि इफ़ेक्टिवली तो हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव और एफिशिएंट होगा तो ही हम लोग हमारे टारगेट को पूरा कर पाएंगे। यहाँ पर इफेक्टिवली काम तो किया हुआ है लेकिन एफिशिएंटली नहीं, क्योंकि 30% हमारी कॉस्ट बढ़ गई है हमारे प्रोडक्शन की। ठीक है, तो इसका आंसर तो है यस, लेकिन इफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। गिव एनी 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को हमारे चैप्टर में दिया हुआ है इफेक्टिव और एफिशिएंसी की हम लोगों को डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ, एबीसी लिमिटेड अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेट द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 100 गारमेंट्स पर मंथ एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 200 पर गारमेंट। ठीक है, एबीसी लिमिटेड जो कि गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टारगेट डिसाइड किया 100 गारमेंट्स पर मंथ ना प्रोडक्शन करेगी। एस्टिमेट कॉस्ट है उसकी 200 पर गारमेंट। मोहन अ वर्कर वर्क डबल शिफ्ट एंड मैन्युफैक्चर अराउंड 150 गारमेंट्स, है ना। मोहन हमारा एक वर्कर है, डबल शिफ्ट में काम करके उसने 150 गारमेंट, ठीक है, 100 गारमेंट्स की जगह 150 गारमेंट्स उसने प्रोडक्शन किया है। बट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 230 पर गारमेंट। ठीक है, लेकिन एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है वो 200 की जगह 230 है। On the other hand, Ravi, another worker, focused on cost and handled resources very carefully, so he manufactured 90 garment but the estimated cost of 190 per garment। ठीक है, एक और हमारा वर्कर है रवि, जिसने कि फोकस किया है कॉस्ट को कम करने के लिए। ठीक है, कॉस्ट को तो कम किया है लेकिन गारमेंट जो है वो मैन्युफैक्चर्ड हुआ है 100 की जगह 90।
थर्ड वर्कर मेंटेन द बैलेंस एंड अचीव टारगेट ऑफ 100 गारमेंट एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 200 गारमेंट। ठीक है, जो हमारा तीसरा वर्कर है उसने बैलेंस है ना मेंटेन किया, उसने बैलेंस मेंटेन किया, अचीव टारगेट जो है 100 गारमेंट्स का उसको 200 पर गारमेंट कॉस्ट में कंप्लीट किया है। क्वेश्चन ये है आइडेंटिफाई द क्वालिटी possessed by रवि मोहन एंड what are they are lacking। ठीक है, रवि और मोहन की क्वालिटी पूछी हम लोगों को। ठीक है, तो रवि की अगर बात करें तो रवि जो है वो इफ़िशिएंट है बट ही लैक्स इफेक्टिवनेस, है ना। इफेक्टिव काम किया है, इफ़िशिएंट के साथ काम किया है लेकिन इफेक्टिवनेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो रवि है उसने काम तो कम किया है लेकिन ठीक है कॉस्ट तो कम लगी है लेकिन काम उसने कम किया है। ठीक है, तो इफ़ेक्टिव नहीं है। ठीक है, इफ़िशिएंट है बट इफ़ेक्टिव नहीं है। मोहन की बात करें तो मोहन इज़ इफ़ेक्टिव बट ही लैक्स इफ़िशिएंसी। ठीक है, मोहन जो है काम उसने डबल किया है, ज़्यादा काम किया लेकिन कॉस्ट जो है वो डबल लगी है उसमें। ठीक है, ज़्यादा लगी है। तो मोहन के इसमें भी है कि मोहन जो है इफ़ेक्टिव है लेकिन इफ़िशिएंसी नहीं है, उसकी इफ़िशिएंसी कम है। ऑन द अदर हैंड हम लोग बात करें थर्ड वर्कर की, तो थर्ड वर्कर जो इफेक्टिव भी है एज वेल एज एफिशिएंट ही, क्योंकि वो टारगेट के हिसाब से काम कर रहा है। टारगेट है 100 गारमेंट्स का पर 200 पर गारमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो इसको मेंटेन करके वो चल रहा है वो टारगेट को। तो थर्ड वर्कर है वो इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन ये बनता है व्हाट क्वालिटीज़ पजेस्ड बाय थर्ड वर्कर। तो थर्ड वर्कर जो है इफेक्टिव भी है एज वेल एज एफिशिएंट भी है। विच वर्कर्स इज प्रेफर्ड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को कौन से वर्कर को प्रीफर करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड वर्कर है उसी को हम लोग प्रीफर करेंगे, मैनेजमेंट उसी को प्रीफर करेगा क्योंकि उस इफेक्टिव भी है और एज वेल एज एफिशिएंट भी है, तो टारगेट को पूरा कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरी केस स्टडी पढ़ी है। यहाँ पर सेकेंड हमारा केस स्टडी है ह्यूमन रिसोर्सेज आर एन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रेटेस्ट एसेट्स। ह्यूमन रिसोर्सेज HR जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन की ग्रेटेस्ट है ना, सबसे बड़ी एसेट्स होती है। डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल इज स्टिल अ मेजर टास्क ऑफ मैनेजर। ठीक है, हम लोग कितना भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाए लेकिन एक पीपल, ठीक है, हमारे एम्प्लॉयज, हमारे जो वर्कर से काम करवाना एक मेजर टास्क होता है मैनेजर के लिए। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्क्राइब अबव। ठीक है, यहाँ पर हम लोग किस डायमेंशन की बात करें मैनेजमेंट की, उसको हम लोगों को बताना है। पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सेकेंड है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो मैनेजमेंट ऑफ पीपल होता है। ठीक है, पीपल की किस तरीके से हम लोग मैनेजमेंट करेंगे, किस तरीके से मैनेजर को काम करवाना है, वो हम लोग सारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन है बी वाला, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। सेकेंड है मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क बाय कीपिंग एन एंड रिजल्ट और एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैनेजमेंट जो है हमेशा काम करता है एंड रिजल्ट पे। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा एम क्या है उस पर। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ मैनेजर आर डायरेक्टिंग टूवर्ड द एंड रिजल्ट। ठीक है, उसके लिए जो भी मैनेजर की एक्टिविटी होती है अल्टीमेटली वो एंड रिजल्ट की तरफ रहती है। इट इज़ रिलेटेड टू विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट। कौन से मैनेजमेंट की फीचर की बात हो रही है, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज़ कंटिन्यूस, मैनेजमेंट इज़ इनटेंजिबल और मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, क्वेश्चन से हम लोगों को आंसर का पता चल जाता है कि अगर हम लोग एंड रिजल्ट की बात करें मतलब कि कहीं ना कहीं हम लोग गोल ओरिएंटेड प्रोसेस की बात करें। ठीक है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, तो हमारा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्ट एंड कंट्रोलिंग अप्लाइड इन ऑर्गेनाइजेशन सच एज स्कूल, क्लब, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। इफ यस विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट डज इट सिग्निफाइज, एक्सप्लेन दैट कैरेक्टरिस्टिक। मैनेजमेंट जो सभी जगह लागू होता है, चाहे वो स्कूल हो, क्लब हो, रेस्टोरेंट हो, हॉस्पिटल हो, सारी जगह पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सारी ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी मैनेजमेंट के प्रोसेस है वो सारी जगह लागू होता है। तो उसमें क्वेश्चन क्या है, इफ़ यस, ठीक है, यस अगर हम लोगों को ऑप्शन आंसर देना है तो यस, ठीक है, सभी जगह लागू होता है। तो मैनेजमेंट को हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक जो होगी वो है तो मैनेजमेंट इज़ परवेजिव। ठीक है, परवेजिव मतलब कि मैनेजमेंट जो है वो सभी जगह लागू होता है, सर्वव्यापी है। ठीक है, तो इसका हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा यस, मैनेजमेंट इज़ परवेजिव। फोर्थ द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टूवर्ड अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इरिलेवेंट। ठीक है, मैनेजमेंट जो होता है वो सभी पीपल एक साथ काम करें, अपने टारगेट को पूरा करें, मतलब कि एक ग्रुप एक्टिविटी की बात हो रही है। तो आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की कौन से डायमेंशन की, मैनेजमेंट की कौन से फीचर की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें मैनेजमेंट ऑफ पीपल की, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट MCQs में देखा है।
जहाँ पर भी एचआर की ह्यूमन रिसोर्सेज की बात होगी, यहाँ पर भी पीपल से रिलेटेड बात होगी, वहाँ पर हम लोग मैनेजमेंट ऑफ पीपल की बात करेंगे, ठीक है। लास्ट है डोमिनोज पिज़्ज़ा इज़ कीपिंग इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेराइटी ऑफ पिज़्ज़ाज इन इट्स मेन्यू, ठीक है। डोमिनोज पिज़्ज़ा एक नई वेराइटी का पिज़्ज़ा लॉन्च करने जा रहा है, इंट्रोड्यूस करने जा रहा है अपने मेन्यू में। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन दिस, ठीक है। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक की यहाँ पर बात हो रही है मैनेजमेंट की, उसको हम लोगों को बताना है। एक्सप्लेन एनी टू और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें डायनेमिक की, है ना। मैनेजमेंट इज़ डायनेमिक, क्योंकि डायनेमिक में हम लोग देखते हैं अगर एक ही वेराइटी, ठीक है, अलग अलग वेराइटी की बात करते हैं, या एक ही प्रोडक्ट की अलग अलग वेराइटी की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, या एक से ज़्यादा वेराइटी है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग मैनेजमेंट के डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा मैनेजमेंट इज़ डायनेमिक, ठीक है। टू कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है, तो हम लोग उसको अपने बुक में देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है डायनेमिक की, ठीक है। तो ये हमारी केस स्टडी हुई है, 2 केस स्टडी है जिसको हम लोग समझना है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो हम लोग डिस्कस करेंगे।